हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़ जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपीटीईटी के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज इन्वॉल्व सिम्बॉलिक थिंकिंग बट लैक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था में प्रतीकात्मक सोच होती है लेकिन तर्क की कमी होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष में बच्चा सिंबल का उपयोग करता है लेकिन लॉजिकली नहीं सोच पाता। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? ए लीव वाइगोत्स्की, बी जेरोम ब्रूनर, सी बीएफ स्किनर और डी जॉन डे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लीव वाइगोत्स्की। जेडपीडी वह अंतर है जहां बच्चा सहायता से बेहतर सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट हैज़ हाउ मनी लेवल्स। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 के अनुसार इसमें 3 स्तर हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। क्वेश्चन नंबर 4, हु एम्फसाइज्ड लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग पर किसने जोर दिया? ए जॉन डुई, बी जीन पियाजे, सी स्किनर और डी फ्रूड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉन डुई। डीवी के अनुसार सीखना अनुभव और क्रिया के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन इन्वॉल्व इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। एरिक्सन के अनुसार इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी स्कूल एज और डी एडोलेसेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्कूल एज। इस अवस्था में बच्चा कौशल विकसित करता है और सफलता असफलता महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू बी एफ स्किनर बिहेवियर इज शेप्ड बाय। स्किनर के अनुसार व्यवहार किससे प्रभावित होता है? ए रीइंफोर्समेंट, बी इंसाइट, सी मेमोरी और डी परसेप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रीइंफोर्समेंट। रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बिहेवियर मजबूत या कमज़ोर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? ए हार्वर्ड गार्डनर, बी पियाजे, सी वाइगोत्स्की और डी थॉर्नडाइक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। 8, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड पर्सनालिटी इज मेनली शेप्ड बाय। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व मुख्य रूप से किससे बनता है? ए कॉन्शियस माइंड, बी अनकॉन्शियस माइंड, सी सोशल फैक्टर और डी एनवायरनमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड के अनुसार अवचेतन मन व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच लर्निंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड लिमिटेशन। कौन सा अधिगम अवलोकन और अनुकरण पर आधारित है? ए कंडीशनिंग, बी इंसाइट लर्निंग, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और डी ट्रायल लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखना दूसरों को देखकर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू जेरोम ब्रूनर लर्निंग अकर्स थ्रू। ब्रूनर के अनुसार अधिगम कैसा होता है? ए कंडीशनिंग, बी डिस्कवरी, सी ड्रिल और डी रिपीटेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्कवरी। डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थी खुद खोज कर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेज ऑफ पियाजे इन्वॉल्व ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था में विकसित होता है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट और डी फॉर्मल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेंसरी मोटर। बच्चा समझता है कि वस्तु न दिखने पर भी मौजूद है। 12, हु गैव द लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया? ए एडवर्ड थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पैवलो और डी वॉटसन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड थॉर्नडाइक। सफल परिणाम वाला व्यवहार दोहराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच थ्योरी एम्फसाइजेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर कौन सा सिद्धांत आधारित है? ए बिहेवियरिज्म, बी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सी कॉग्निटिव थ्योरी और डी साइको एनालिसिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब्राहम मास्लो ने इसे सबसे ऊंची आवश्यकता बताया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ लर्निंग इज एसोसिएटेड विद पैवलो। पैवलो से संबंधित अधिगम कौन सा है? ए ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी इंसाइट लर्निंग और डी लेटेंट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लासिकल कंडीशनिंग। इवान पैवलो ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन बताया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेज इन्वॉल्व हाइपोथेटिकल थिंकिंग। हाइपोथेटिकल सोच किस अवस्था में होती है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट और डी फॉर्मल। ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल। इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल सोच सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए टीचर कंट्रोल, बी एक्टिव लर्नर, सी पनिशमेंट और डी ड्रिल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव लर्नर। विद्यार्थी खुद ज्ञान का निर्माण करता है।
क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेज ऑफ एरिक्सन इन्वॉल्व आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एरिक्सन के अनुसार आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन कब होता है? ए चाइल्डहुड, बी एडोलेसेंस, सी अडल्टहुड और डी इन्फेंसी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एडोलेसेंस। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी पहचान खोजता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच थ्योरी फोकसेस ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध पर आधारित सिद्धांत कौन सा है? ए बिहेवियरिज्म, बी कंस्ट्रक्टिविज्म, सी ह्यूमनिज्म और डी कॉग्निटिविज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में लर्निंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स से होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इंटेलिजेंस इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस। स्व जागरूकता से जुड़ी बुद्धि कौन सी है? ए इंटरपर्सनल, बी इंट्रापर्सनल, सी लॉजिकल और डी स्पेशल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंट्रापर्सनल। यह व्यक्ति को अपने विचार और भावनाएं समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए हेरिडिटी ओनली, बी इन्वायरमेंट ओनली, सी इंटरैक्शन ऑफ बोथ और डी लक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंटरैक्शन ऑफ बोथ। डेवलपमेंट हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट दोनों से होता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।